Welcome my dear students, myself Anish Kumar. Today I am going to teach you number system of class 9. In this lecture, we will learn about decimals. What is decimals? What is the type of decimals? So, सबसे पहले देखेंगे बाबू यह हमारे लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग डेसिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आर यू रेडी? तो लिखेंगे यस सर। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं लोग। सबसे पहले अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. That means number in the form of p by q where q is not equal to 0. जहां पे q जो हो वह 0 के इक्वल नहीं हो। अगर मैं यहां पे लिखूं 5/3, समझ में आ रहा है बाबू? That means 5 divided by 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या है बाबू 2। दैट मीन्स यहां पे देख रहे हैं लोग यह 1 क्या है बाबू? क्वेसेंट। 2 क्या है? रिमाइंडर। 5 क्या है बाबू? डिविडेंड। और 3 जो है वो क्या है? डिवाइजर। क्लियर है बाबू? 5 इज डिविडेंड, 1 इज क्वेसेंट एंड 2 इज रिमाइंडर एंड 3 इज डिवाइजर। क्लियर है बाबू? अब देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं 5/4, क्लियर है ना? दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 पंजा, यहां पे देखिए 4 है ना, 4 इंटू 1 4, यहां पे क्या होगा 1। अब जब रिमाइंडर यहां पे 0 नहीं है, यानी इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। दैट मीन 0 यहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8, यहां पे क्या होगा 2, 0 आया, 4 इंटू 5 20, दैट मीन 5 टाइम्स क्या हो जाएगा बाबू 20, यानी कैंसिल हो गया 1.25, खत्म हो गया ना 1.25, खत्म मीन्स टर्मिनेट। फिर मैं अगर लिखूं 6/5, अगर हम लोग डिवाइड करें 5 इंटू 1 5, ठीक है 1 दिखाई दे रहा है ना बाबू? अगर मैं डेसिमल यहां पुट करूं तो यहां पे क्या है 0, 5 इंटू 2 10 होता है ना, 10, रिमाइंडर क्या गया बाबू 0। यहां पे भी डेसिमल क्या होगा? टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब कम्स टू एन एंड। क्लियर है बाबू? अगर मैं लिखूं 7/3, 7/3, दैट मीन्स 3 इंटू 2 6, बचा क्या 1, डेसिमल देंगे 10, 3 इंटू 3 9, बचा क्या 1, फिर आएगा 0, 3 इंटू 3 9, बचा क्या 1, फिर 0 आएगा 3 इंटू 3 9, बचा क्या 1। देख रहे हैं ना यह टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यहां पे यह 1 बार बार आते जा रहा है ना, 0 नहीं आ रहा, लेकिन बार बार क्या कर रहा है? एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। 3 इंटू 3 इंटू 3 रिपीट कर रहा है ना, एंड टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? रिपीट। क्लियर है बाबू? यहां से बात समझ में आ रही है? फिर अगर मैं लिखूं 7/5, 7/5, अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, 5 पंजा 5, 2 बचा ना, यहां पे डेसिमल पुट कीजिए क्या हो जाएगा 0, 5 इंटू 4 20, 1.4, 1.4 टर्मिनेट कर गया ना। यानी यहां पे हम लोग दो कंडीशन देख रहे हैं। एक कंडीशन क्या देख रहे हैं? जब हमारा डेसिमल यानी क्वेसेंट जो है वो क्या कर जा रहा है बाबू? टर्मिनेट कर जा रहा है। दैट मींस कम टू एंड।
और एक कंडीशन देख रहे हैं जब हमारा डेसिमल जो है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? यानी हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हमारा रिमाइंडर जीरो ना आए, नॉर्मल अगर डिवाइड करे अगर रिमाइंडर जीरो ना आए तो उसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। फिर से देखिए 6/2 लिखा हुआ ना, इसको तो डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देंगे ना, 2 × 3 6 हो गया। यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया ना, विदाउट डेसिमल, यानी डेसिमल में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर वहीं में लिखता 7/15, क्लियर है बाबू? तब देखिए यहां से अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूं 7 को तो क्या हो जाएगा, 0.15 4 जा 60, क्या हो जाएगा बाबू, 10। बात समझ में आ रहा है ना? फिर जीरो आ जाएगा, 15 × 6 90, फिर क्या हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा जी 15 × 6 90, बचेगा 10। यहां पे देख रहे हैं ना, रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6 6, यहां आते जा रहा है ना, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, 10 आ रहा है ना। बार बार एक ही नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर है बाबू यहां तक? यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं when there is some remainders in any division process, अगर हम लोग डिवाइड करें उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ अगर हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो इट गिव्स क्वोशिएंट इन डेसिमल फॉर्म, तो उससे क्या मालूम चल रहा है कि हम लोग डेसिमल फॉर्म में उस क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट कर सकते। कब? अगर किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वहां पे कुछ हमारा रिमाइंडर बचता है। या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि एवरी रेशनल नंबर विच इज फॉर्म ऑफ P/Q कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। कैसे? ऑन डिवाइडिंग P/Q, उसको हम लोग डिवाइड करके भी डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बाबू? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी रेशनल नंबर को तो हम लोग दो कंडीशन देख रहे हैं। एक कंडीशन देख रहे हैं कि डेसिमल में जब रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, कम्स टू एन एंड, यानी रिमाइंडर क्या जा रहा है, जीरो, और डेसिमल एंड हो जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन देख रहे हैं जब बार बार क्या कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। फिर से देखते हैं लोग कुछ एग्जांपल्स को। जैसे मैं यहां पे लिखूं 3/5, क्लियर है बाबू? डायरेक्ट जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे क्या मिल रहा है, 0.5 × 6 30, क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया ना, दैट मीन्स टर्मिनेट। फिर अगर मैं डिवाइड करूं 17/4, दैट मीन्स व्हेन 17 डिवाइडेड बाय 4, जब हम लोग 4 से डिवाइड करें 17 को, 4 × 4 16, क्लियर है बाबू? बचा क्या, 1, डेसिमल दीजिए 0, 4 × 2 8, बचा क्या 2, 2 पे 0 आया 20, 4 × 5 20, क्लियर है बाबू? यानी 4.25, यह भी क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। फिर एक एग्जांपल लेते हैं लोग बाबू, और मैं फिर देखू यहां पे 17/3, 17/3, डेट मीन अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 17 को, 3 5 जा 15, क्या बचा बाबू 2, हम लोग डेसिमल यहां पुट करेंगे लोग 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20, 3 × 6 18, फिर क्या है बाबू 2 आए ना, 2 पे फिर आएगा 0, क्या कर हो जाएगा 20, 3 × 6 18, बचा क्या 2, फिर क्या हो जाएगा 20, 3 × 6 18। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है, बार 2 आ रहा है, और यहां पे जो नंबर से क्वेश्चन 5.6666, यानी यह क्या कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन सेम डिजिट रिपीट कर रहा है ना। रिपीट कर रहा है बाबू, बात समझ में आ रही है यहां तक? क्लियर? दो कंडीशन यहां से निकल रहा है, एक जब हमारा डेसिमल टर्मिनेट कर जाए यानी कम्स टू एंड, और एक कंडीशन जब टर्मिनेट न करे यानी रिपीट करे।
दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जितने भी डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, जितने भी डेसिमल टर्मिनेट कर रहे हैं, उनका अगर डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो वहां पे देख रहे हैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए बाबू तो क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। एक और था 5 पे किया जाए तो क्या मिलेगा 5, यानी 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। या दूसरा देखा जाए तो मैं लिखूं यहां पे 3 था, 3 का क्या होता है 3 इंटू 1, यह क्या था नॉन टर्मिनेटिंग, एंड टर्मिनेट नहीं कर रहा था ना। चलिए थोड़ा और क्लियर करते हैं लोग इसको। यहां पे देखते हैं लोग डेसिमल्स के टाइप्स को। अगर मैं सबसे पहले लिखूं यहां पे डेसिमल्स, डेसिमल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डेसिमल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किससे कहते हैं, जो टर्मिनेट कर जाए, दैट मींस जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, वेयर q is not equal to 0 and q is equal to 2 into 5 m into n लिखा जा सकता है। यानी इसका जो डिनोमिनेटर जो होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ओनली 2 और ओनली 5 और ओनली 2 एंड 5, यही होगा। तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। दैट मींस किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग देख के विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए ही बता सकते हैं कि यह जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है ना बाबू। और दूसरा जो टाइप होता है वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट न करे। क्लियर बाबू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, terminating decimals and non-terminating decimals, and non-terminating decimals are also 2 types. सबसे पहले आता है non-terminating, non-terminating but repeating, decimals। यह टर्मिनेट तो नहीं करता है लेकिन एक ही डिजिट क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। ठीक है ना बाबू। यह भी रेशनल नंबर ही होता है। यह भी क्या होता है रेशनल नंबर, दैट इज p अपॉन q, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल बी नॉट इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। यहां पे हम लोग देख रहे हैं q जो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ओनली 2 और ओनली 5 और ओनली 2 एंड 5। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं लोग कि जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसका, डिनोमिनेटर का, तो वह क्या होगा अदर देन 2 एंड 5। कोई भी उसमें एक नंबर होगा जो क्या होगा अदर देन 2 एंड 5। दूसरा जो टाइप होता है बाबू डेसिमल्स के, उसको देखते हैं लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, इसी को हम जानते हैं बाबू इरेशनल नंबर्स के नाम से। इरेशनल नंबर, क्लियर है बाबू। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के नाम से इसी को जानते हैं लोग इरेशनल नंबर। देखिए बात यहां तक क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। अगर मैं लिखूं 1.01 001 000 4 टाइम 01 डॉट डॉट, यहां पे देखिए कोई भी डिजिट रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है लगातार,
देखिए 1.01, 001, 0001, 4 टाइम 01, 5 टाइम 01, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है लगातार। क्लियर है बाबू? यानी हम लोगों ने देखा डेसिमल्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। Also non-terminating decimals are 2 types, non-terminating but repeating decimals, non-terminating and non-repeating. Non-terminating but repeating decimals are also rational number and terminating decimals are also rational number, but non-terminating and non-repeating decimals are irrational numbers. Clear है बाबू? अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को और अच्छा से हम लोग स्टडी किया जाए। अगर मैं लिखूं यहां पे 4/20, क्लियर है बाबू? यानी 25 से जब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहां पे व्हेन वी कंपेयर 25 एंड 4, जब हम लोग 25 को 4 से कंपेयर कर रहे हैं लोग, तो हम लोग देख रहे हैं लोग क्या 4 इज लेस देन 25। 4 जो है क्या, वो छोटा है 25 से। दैट मीन्स वी पुट हियर डेसिमल्स। 25 इंटू 1 25, 15। बात क्लियर है बाबू? अब जब नया जीरो एक आएगा यहां पे 25 इंटू 6 150। क्लियर है बाबू? बात समझ में आए? एंड 0.16 यह क्या कर गया? टर्मिनेट। अगर मैं यहां पर 25 यानी क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूं, 25 क्या होगा? 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 5। यहां पे क्या मिला? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ओनली 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है? सिर्फ 5 है। एक और एग्जांपल देखते हैं लोग। अगर मैं लिखूं यहां पे 16 अपॉन 50, 16 अपॉन 50, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहां पे क्या हो जाए बाबू? 50 और यहां पे 16। 15 इंटू 3 150। यहां रिमाइंडर क्या बचेगा बाबू? 10। क्लियर है? डेसिमल तो यहां पे एक जीरो आएगा ना। 15 इंटू 2 100। क्लियर है बाबू? दैट मीन 0.32 टर्मिनेट कर गया बाबू। अगर क्यू का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूं 2 से 25, 5 इंटू 5, दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 2 इंटू 5 स्क्वायर। क्लियर है बाबू? यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग देख रहे क्या है? ओनली 2 एंड 5। क्लियर है बाबू? और देखा जाए यहां पे अगर मैं लिखूं 37 अपॉन 125। क्लियर है बाबू? अब जब मैं 37 को डिवाइड करूं 125 से, 37 यहां पे क्या हो जाएगा? डेसिमल लेंगे 0, 370। क्लियर है? 2 टाइम्स में देखते हैं लोग 250, 0 5 2 और यहां पे क्या जगह 1, 121 है बाबू। अब एक और जीरो यहां से आएगा। 125 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स में तो क्या होगा? 1000 होगा ना। फिर 1000 होगा तो फिर 9 टाइम्स में कीजिए। 9 इंटू 5 45, कैरी आउट 4, 9 इंटू 2 18, 18 में 4 ऐड कीजिए 22, 22 का 2, कैरी आउट क्या होगा बाबू? 2, 9 इंटू 1 9, 9 और 2 ऐड कीजिए 11, दैट मीन्स 75। क्लियर है बाबू? और यहां पे 0 लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? 6 टाइम्स में चेक करते हैं। 6 इंटू 5 30, कैरी आउट 3, 12 इंटू 6 72, 72 में 3 ऐड कीजिए 75, रिमाइंडर आ गया ना बाबू 0। और यह डेसिमल क्या हो गया? कम्स टू इन, दैट मीन्स टर्मिनेट। टर्मिनेट कर गया, डेसिमल क्या हो गया? खत्म हो गया, कम्स टू एन एंड।
और यहां पे जब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं लोग डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा देखिए 125 है ना बाबू, बात समझ में आ रही है। तो 5 तो फाइंड करेंगे 25, फिर 5 तो फाइंड करेंगे 5, दैट मीन्स 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 क्यूब। क्लियर है ना बाबू, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर ओनली 5, क्या मिल रहा है, ओनली 5। क्लियर है बाबू, दैट मीन्स एक और एग्जांपल देखा जाए पहले। अगर मैं लिखूं 30 अपॉन 16, 13 अपॉन 60, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा बाबू, 16 यहां पे क्या होगा 30, 16 बन जा 16, 14 हो जाएगा बाबू, यहां पे डेसिमल दीजिए, क्या हो जाएगा 140। अब 16 का टेबल फाइंड कीजिए बाबू, क्या होगा 8 टाइम्स में 16 इंटू 8, 8 इंटू 6 48, बच्चा क्या बाबू 4, 8 इंटू 1 8, 8 में 4 ऐड कीजिए 12, दैट मीन्स 128, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12। क्लियर है बाबू, अब मैं अगर यहां पे एक और जीरो पुट करूं तो क्या हो जाएगा 120। क्लियर है, 16 इंटू 7 क्या होता है 112। क्लियर है बाबू, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8, यहां पे क्या आएगा 0, 16 इंटू 5 80, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यहां पे डेसिमल क्या कर गया बाबू टर्मिनेट। क्लियर है यहां तक। अगर मैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 16 का क्या होगा बाबू 8, 2 से फिर 4, 2 से फिर 4, दैट मीन्स 16 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 raised to the power 4। क्लियर है बाबू, दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज ओनली 2, क्या है सिर्फ 2 ही है। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं लोग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल दैट एंड्स क्या कर जाए खत्म हो जाए, दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, कुछ खास डिजिट्स के बाद क्या कर जाए टर्मिनेट कर जाए, दैट मींस कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो किस नाम से जानते हैं बाबू टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर, अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो टर्मिनेट ना करे। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे 15 अपॉन 7, क्लियर है बाबू, अगर 7 से मैं डिवाइड करूं 15 को, 7 इंटू 2 14, बचा क्या बाबू 1, क्या बचा 1, अगर मैं डेसिमल यहां पुट करूं क्या हो जाएगा 10, 7 इंटू 1 7, बचा क्या बाबू 3, 0 आएगा ना, 7 इंटू 4 28, बचा क्या 2, बचा बाबू 2, फिर 0 आएगा क्या हो जाएगा 20, 7 इंटू 2 14, बचा क्या 6, फिर 0 आ जाएगा क्या हो जाएगा 60, 7 इंटू 8 56, बचा क्या बाबू 4। क्लियर है, फिर 0 आएगा क्या हो जाएगा 40, 7 इंटू 5 35, बचा क्या बाबू 5, 7 इंटू 7 49, बचा क्या 1, फिर डेसिमल दीजिए क्या जाएगा 10 आएगा ना, यानी यहां पे देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है ना 7 इंटू 1 7, फिर बचा क्या 3, यानी यहां से देख रहे हैं ना यह जो रिपीट होना फिर शुरू हो जाएगा यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, फिर वैसे ही हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, देख रहे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए और एग्जाम्पल से देखते हैं लोग। अगर मैं लिखूं 7 अपॉन 6, 7 अपॉन 6,
6 में डिवाइड करो 7 को, 6 1 जा 6, बचा क्या बाबू 1, डेसिमल देंगे क्या हो जाएगा 10, 6 इंटू 1 6, बचा क्या 4, 4 पे 0 आया 40, क्लियर है बाबू। 6 इंटू 6 36, बचा क्या 4, 0 आया 40, 6 इंटू 6 36, बचा क्या 4, 0 आया 40, 6 इंटू 6 36, बचा क्या 4। यानी यहां पे देख रहे हैं ना ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन बार बार क्या रहा 4, और यहां पे जो डिजिट रिपीट कर रहा है क्या कर रहा है 1.1666666, ये क्या कर रहा है लगातार रिपीट कर रहा है 1.66666, हम देख रहे हैं लोग। तो बार बार हम लोग 6 को नहीं लिखते हैं, जितने डिजिट रिपीट करें, जितने डिजिट रिपीट करें उसको फर्स्ट वाले डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स को रख के उसके ऊपर बार हम लोग पुट कर देते हैं लोग, और बाकी डिजिट को छोड़ देते हैं। दैट मीन्स 1.6, इसका मतलब हुआ जो 6 से क्या करा बार 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 रिपीट करा। क्लियर है। अगर मैं कहीं लिखूं 2.3 बार, इसका मतलब क्या हुआ 2.3333333, यह टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा सर 3 रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं लिखूं 9/70, ठीक है ना। अब इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए किसके डिनोमिनेटर का 17 का, तो क्या आएगा 17 आएगा, यानी अदर देन 2 and 5, दैट मींस टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा ना। अब कितने डिजिट रिपीट करेंगे थोड़ा इसको देखा जाए, आइए देखते हैं लोग। अगर मैं लिखूं यहां पे 17 से डिवाइड करो किसको 9, डेसिमल पुट कीजिए, 17 5 जा 85, बचा क्या बाबू 5, क्लियर है। यहां पे 0 आ जाएगा, आएगा ना। 17 इंटू 2 30, क्या आएगा बाबू 16, आएगा ना 16। अगर मैं 0 यहां पुट कर दूं 17 इंटू 9 क्या आ जाएगा 153, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, क्लियर है बाबू। फिर 0 यहां पे आएगा 17 इंटू 3 51, यहां पे क्या गया 9, क्लियर है बाबू। फिर यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 0, 17 5 जा 85, फिर बचेगा क्या 5, यानी यह प्रोसेस यहां से रिपीट हो गया ना, यहां से 0.5293, फिर क्या आएगा 5293 5293, ऐसे ही रिपीट करते जाएगा। दैट मींस को क्या लिख सकते हैं लोग, हम लोग लिख सकते हैं लोग इज इक्वल टू 0.5293, बार किस पर रहेगा बाबू 5293, सभी पर रहेगा। दैट मींस सभी डिजिट रिपीट कर रहे हैं 5293, सीक्वेंस कैसे चलेगा 5293 5293 5293, क्लियर है बाबू। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, इसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल्स देख रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक टाइप होता है रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग को रेकरिंग डेसिमल्स भी कहा जाता है, क्लियर है यहां तक। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट, कोई एक डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट, या किसी डिजिट का सेट, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना उतना डिजिट क्या कर रहा था बार बार रिपीट कर रहा था ना, इज रिपीटेड पीरियोडिकली, लगातार किसी खास पीरियड पर क्या करे बार बार वही रिपीट हो रहा है, इज कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स। उसी को कहा जाता है कि वो क्या है रिपीटिंग है या रेकरिंग डेसिमल से। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। इन रेकरिंग डेसिमल अब क्या करते हैं लोग रेकरिंग डेसिमल में, थोड़ा देखिएगा। वी प्लेस अ बार, हम लोग क्या करते हैं लोग प्लेस कर देते किसको, एक बार को, ओवर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग डिजिट्स, किसके ऊपर, जो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं जो उनका ग्रुप होता है उनके ऊपर क्या करते हैं लोग, एक बार को प्लेस कर देते हैं लोग, उसके ऊपर लिख देते हैं लोग, एंड ओमिट द अदर रिपीटिंग ब्लॉक्स, और बाकी को वैसे ही छोड़ देते हैं लोग। उसका मतलब ये हो गया कि बार बार रिपीट करा। अगर मैं लिख दूं यहां पे 0.23 बार ऑन 3, दैट मींस इसमें क्या रिपीट करा 3 3 3 3 3,
बार बार रिपीट कर रहा है ना। अगर वही मैं लिखूं 0.23 बार ऑन 2 and 3, दैट मीन्स 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अब देखेंगे लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, अगर मैं देखूं रिपीटिंग डेसिमल्स में जितने डिजिट रिपीट करते हैं उसी को कहा जाता है लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड जैसे यहां पे देखिए, अगर मैं लिखूं 5/3 इज इक्वल टू 3 से जब डिवाइड करेंगे 5 को क्या हो जाएगा 3 into 3 बचेगा 2, डेसिमल पुट कीजिए 20 होगा ना 20 बाबू। 3 into 6 18, 2 पे 0 है 20, 3 into 6 18 फिर क्या है 2, यानी यहां पे देख रहे हैं लोग बार बार क्या रिपीट कर रहा है 6 6 6 यानी 1.6 बार किस पे लगा 6 पे। दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू 1 होगा ना। अगर मैं लिखूं कहीं पे 2.13 12 दैट मीन्स इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 1 and 3 दैट मीन्स LOP लेंथ ऑफ पीरियड विल बी इक्वल टू 2। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए लेंथ ऑफ पीरियड का और एक एग्जांपल देखते हैं लोग। अगर मैं 16 को डिवाइड कर दूं, 16 को डिवाइड कर दूं मैं अगर 9 से तो क्या हो गया, देखिए 9 into 1 9, रिमाइंडर इज 7। क्लियर है बाबू। अगर मैं डेसिमल यहां पुट करूं क्या हो जाएगा 70, 9 into 7 क्या होगा 63, फिर क्या हो जाएगा बाबू 7। क्लियर है, फिर क्या हो जाएगा 9 into 7 63। देख रहे हैं बार बार रिपीट क्या कर रहा है 1.7 यानी 7 7 7 7 7 ऐसे बढ़ते जा रहा है ना, दैट इज 1.7 बार। क्लियर है बाबू, दैट मीन इसका LOP क्या है, LOP क्या है तो 1 है। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। देखिए लेंथ ऑफ पीरियड रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। क्लियर है बाबू। अब देखते हैं लोग एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी हाउ टू एक्सप्रेस डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी किसी भी डेसिमल्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं लोग। जैसे मैं अगर लिखूं यहां पे 0.4 बार लिखा हुआ है ना, इसको अगर हमको एक्सप्रेस करना हो किस फॉर्म में रेशनल नंबर के फॉर्म में तो कैसे एक्सप्रेस करें 0.4 बार। इसका मतलब क्या है 0.4444 रिपीट कर रहा है ना। अगर मैं इसको लिखूं लेट x बी 0.4 बार। क्लियर है बाबू। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4444। कोई दिक्कत है अंदर, दैट इज इक्वेशन 1। अब देखिए बाबू इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 1, कितने डिजिट 1, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 10। जब इक्वेशन फर्स्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 10x इज इक्वल टू 4.4444 डॉट डॉट इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए 10 से हमारे मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या था, 10 से मल्टीप्लाई करने का हमारा मेन मकसद था कि डेसिमल के बाद वाले जो टर्म है इक्वेशन सेकेंड का और इक्वेशन फर्स्ट के दोनों क्या आ जाए सेम ही आ जाए। क्लियर है बाबू यहां तक। अब देखिए 4.444 यहां पे क्या है x इज इक्वल टू 0.44444। क्लियर है ना बाबू। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा इक्वेशन सेकेंड क्या आपका 10x इज इक्वल टू 4.4444
फोर डॉट डॉट, और फर्स्ट क्या है बाबू, x इज इक्वल टू 0.4444 डॉट डॉट। क्लियर है बाबू? यानी जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, ये देखिए डेसिमल के बाद दोनों का डिजिट क्या है, सेम ही है ना, दैट मीन्स 4 विल बी इक्वल टू 10x माइनस x, दैट मीन 9x। क्लियर है बाबू? 9x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 9 इंटू x इज इक्वल टू 4, सो x विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 9। क्लियर है बाबू? यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 4 अपॉन 9। यानी यह एक्सप्रेस हो गया किस फॉर्म में, p अपॉन q, दैट मीन्स रेशनल नंबर के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं लोग। अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए 0.23 बार ऑन 23, ठीक है ना बाबू, दोनों पे बार है, दैट मीन्स रिपीट क्या कर रहा है, 23 दोनों डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो मैं लिखूं लेट x भी 0.23 बार। क्लियर है बाबू? यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0.232323 डॉट डॉट होगा ना बाबू। इसको अगर इक्वेशन 1 कहा जाए, अब यहां ध्यान से देखिएगा कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बाबू 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 and 3 2 and 3 2 and 3 रिपीट कर रहे हैं ना। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूं किससे, 100 से, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर बाबू? 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये 2 3 है ना, ये डेसिमल के पहले आ जाएगा, और डेसिमल के बाद क्या बचेगा, 0.232323 बचेगा ना। एंड डेसिमल के बाद दोनों ही इक्वेशंस के टर्म जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स 100x विल बी इक्वल टू 100x, x मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट 100x इज इक्वल टू, जब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा बाबू, 23.232323 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है बाबू यहां तक? अब जब हम लोग वेन इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा, देखिए यहां पे सेकेंड इक्वेशन क्या, 100x इज इक्वल टू 23.232323 डॉट डॉट, ऐसे आएगा ना बाबू, 232323। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0.232323 डॉट डॉट आएगा ना। यानी यहां पे हम लोग देख रहे हैं बाबू डेसिमल के बाद वाले जो टर्म है दोनों में क्या है, सेम है। यानी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं बाबू 99x विल बी इक्वल टू 23। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 23 अपॉन 99। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए 0.453 बार ऑन 453। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी बार कितने डिजिट पे है, 3 डिजिट पे, 4 5 एंड 3। यानी इसमें रिपीट क्या कर रहा है, 453 453 453। क्लियर है बाबू? अगर मैं लिखूं लेट x भी 0.453 बार, क्लियर है ना। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि सर x विल बी इक्वल टू 0.453 453 453 एंड सो ऑन डॉट डॉट इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बाबू? अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है जो रिपीट करे कितने, 1 2 3 4 5 3, कितने हुए, 3 हुए ना। अब जब 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो इसको हमको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, यानी अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 1000 से,
तो क्या हो जाएगा बाबू, 1000x विल बी इक्वल टू 453 डॉट डॉट इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है बाबू यहां तक? दैट मीन्स इक्वेशन सेकेंड, जब इक्वेशन सेकेंड से हम लोग माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका, 1000x इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हो बाबू, 453 डॉट डॉट सो ऑन लिखा हुआ ना। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 0.453453 क्लियर है? दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 0.453453 सो ऑन। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए डेसिमल वाले पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। यहां पे क्या बचेगा, 453 इज इक्वल टू 999x। क्लियर है बाबू, 999x, दैट मीन्स x इंटू 999, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 453 अपॉन 999। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं लोग, अगर कहीं लिखा हुआ हमको मिल जाए 0.23 बार ऑन ओनली 3, बार क्या हो, सिर्फ 3 पे हो, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं, अगर मैं लिखूं लेट x बी 0.23 बार ऑन 3, बार किस पे बाबू, 3 पे है ना। इसको सोल्व किया जाए तो क्या लिखा जा सकता है बाबू, x विल बी इक्वल टू 0.2333 डॉट डॉट इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बाबू? अब देखेंगे लोग सबसे पहले इसको इक्वेशन में कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है बाबू, 3, उसके अलावा इसमें कौन सा डिजिट है, 2 है, यानी 2 को रिमूव करना है। 2 कितने डिजिट है, 1 डिजिट है ना, यानी इसको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को हमको मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 10 से। कितने डिजिट है, सिर्फ 2 है, तो अगर वही 2 डिजिट होता, दैट मींस 12 होता, 22 होता, कुछ भी होता, तो किससे मल्टीप्लाई करते लोग, 100 से। एंड जितने डिजिट रिपीट ना करे, जितने डिजिट रिपीट ना करे उसको हटाना होगा, डेसिमल से पहले लाना होगा उसको, ठीक है। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर दे 10 से तो क्या हो जाएगा बाबू, 10x इज इक्वल टू 2.3333 डॉट डॉट इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है बाबू? अब देखेंगे लोग यहाँ पे 333 कितने डिजिट रिपीट करे बार बार, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, दैट इज 3। तो जब एक डिजिट रिपीट करा तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। सो इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 10। जब इक्वेशन सेकेंड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100x will be equal to 23.3333 डॉट डॉट इक्वेशन 3। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। अब देखिए बाबू यहां पे क्या इक्वेशन 3 और यहां पे क्या इक्वेशन 2, दैट मींस वी मे राइट हियर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड। जब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा, देखिए इक्वेशन 3 क्या है, 100x इज इक्वल टू 23.3333 डॉट डॉट है ना, और यहां पे क्या है इक्वेशन सेकेंड 10x इज इक्वल टू 2.3333 डॉट डॉट
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो क्या हो जाए, डेसिमल वाले दोनों पार्ट्स क्या इक्वल है ना, 23 माइनस 2 क्या होगा 21, 21 जब सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या है 90x, दैट मींस 90x इज इक्वल टू 21, सो x विल बी इक्वल टू बाबू 21 अपॉन 90। अगर कैंसिल करे लोग इसको 3 से तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 30। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यह तो हुआ प्रोसेस, यानी प्रोसेस हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी डेसिमल को p अपॉन q के फॉर्म में, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी डेसिमल को रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय प्रोसेस। अगर लेकिन यही सब क्वेश्चन अगर हमको ऑब्जेक्टिव में मिले तो क्या हमारे पास उतना समय रहता है कि हम लोग इतना लंबा प्रोसेस सोल्व करें? क्या कोई ऐसा मेथड है जिसको देखें और इसका आंसर बता दें? क्या कोई ऐसा मेथड होता है? तो आइए थोड़ा सा बाबू उस मेथड को देखते हैं। अगर मैं लिखूं सबसे पहले 0.12 बार ऑन 1 into, क्लियर है बाबू? इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना किस फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म, तो कैसे करेंगे? यह टाइप नंबर 1, टाइप 1, क्लियर है। इसमें और टाइप्स होते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 0.5 बार ऑन 5, थर्ड 0.124 बार ऑन 1, 2 एंड 4, फिर लिखते हैं लोग बाबू 0.5681 बार यहां पे हो गया ना। अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, यानी एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, p अपॉन q। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बाबू, इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना किस फॉर्म में, p अपॉन q। यहां पे देखिए 0.12 है ना, बार किस पे 1 और 2 दोनों पे है ना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू, क्लियर है। यहां पे क्या 12 अपॉन कितने डिजिट है 1 एंड 1, 2 डिजिट है ना, कितने डिजिट है 2, दैट मींस 99 अपॉन 99, क्लियर है। 12 अपॉन 99 विल बी योर आंसर। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 3 से कैंसिल कीजिए 4, 3 से कैंसिल कीजिए 3 3, दैट मींस 4 अपॉन 33 विल बी आवर आंसर, क्लियर है बाबू। अब देखिए यहां क्या लिखा 0.5 बार लिखा हुआ ना, इसमें कितने डिजिट है 1 5, जो बार है ना दैट मींस 0.5555 इज इक्वल टू क्या होगा 5, कितना डिजिट था 1, दैट मींस 5/9, क्लियर है बाबू। अब देखिए 0.124 लिखा हुआ ना, 0.124 पे बार है, कितने डिजिट है 3 डिजिट है ना, 1 2 4, कितने डिजिट है 3, सभी पे बार है, दैट मींस 124 अपॉन 1 2 3, दैट मींस 999, क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है। फिर यहां पे देखिए 0.5681 बार सभी पे है, 0.5681 सभी पे है ना, यहां पे लिख दीजिए इज इक्वल टू 5681 अपॉन कितने डिजिट था 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट था ना, दैट मींस 4 टाइम्स 9 लिख दीजिए 1 2 3 4, दैट इज आवर आंसर, क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। कभी कभी क्या होता है हमको क्वेश्चंस मिलता है 0.12 बार ऑन ओनली 2, बार किस पे सिर्फ 2 पे, 0.452 बार किस पे बाबू 54, 5 एंड 2 पे, 4 पे नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, अगर कहीं मिले 0.123 बार किस पे बाबू ओनली 3 पे, क्लियर है। 4 देखिए 0.5612
बार किस पे बाबू, 1 एंड 2 पे। क्लियर है। इसको अगर एक्सप्रेस करना किस फॉर्म में, P अपॉन Q, दैट मीन्स रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं लोग इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, यहां पे लिखा हुआ है 0.12 12 क्लियर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग यहां पे डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ 1 2 लिखा हुआ ना, यहां पे लिख दीजिए 12। क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे लोग कौन ऐसा डिजिट है जिसमें बार नहीं है, 1 है, 1 में बार है नहीं है, दैट मीन्स 12 माइनस 1, 12 माइनस 1। क्लियर है बाबू। सबसे पहला वर्ड जो डिजिट है डेसिमल के बाद उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब वह डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं उसको उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 1 अपॉन कितना डिजिट है जिसपे बार है, 1 डिजिट है, 2 जो बार है यानी कितना है 1 है ना, यानी 1 टाइम 9। कितना है जिसपे बार नहीं है 1 है, 1 है ना, दैट मीन्स 1 0, दैट मीन्स 11 अपॉन 90 इज आवर आंसर। क्लियर है बाबू। तो बोलेंगे यस सर। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 0.452 बार और 52, बार किस पे 5 और 2 पे है ना, यानी इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बाबू हम लोग लिख देंगे 452। क्लियर है। अब जो इस पे बार नहीं, किस पे बार नहीं 4 पे, यानी इसमें से माइनस कर दीजिए किसको 4 को, अपॉन कितना डिजिट है जिसमें बार है 2, 5 और 2 दैट मीन्स 2, 99 लिखिए यहां पे 9 9। कितना डिजिट है जिसमें बार नहीं है 1 डिजिट, दैट मीन्स 1 टाइम 0। क्लियर है बाबू। बात समझ में आ रही है। 452 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 448 अपॉन 990। क्लियर है बाबू। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना 2 से, कैंसिल कर दीजिए 2 2 4, 2 से कैंसिल कीजिए 4 9 5। क्लियर है। दैट मीन्स 2 2 4 अपॉन 495 और आंसर। अब यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 0.123 बार ऑन ओनली 3, बार किस पे बाबू सिर्फ 3 पे है ना, यानी इसको कैसे लिखेंगे लोग देखिए। सबसे पहले डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है 1 2 3 लिखा हुआ है ना, यानी यहां पे लिख दीजिए 1 2 3 माइनस जिसपे बार नहीं हो, कितना पे बार नहीं 1 एंड 2 पे, कितने डिजिट है 2, यानी 12 को माइनस करेंगे सबसे पहले अपॉन कितना डिजिट है जिसपे बार है 1 डिजिट है, दैट मींस 1 टाइम 9। कितने हैं जिसपे नहीं है 2 है, दैट मींस 00। जब सबट्रैक्ट करेंगे बाबू 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 1 अपॉन 900। क्लियर है बाबू। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से दोनों नंबर कैंसिल होगा बाबू, 3 से कैंसिल करेंगे 37 अपॉन 300, दैट मीन्स 37 अपॉन 300 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लोग बाबू क्या है 0.5612 बार किस पे बाबू 1 एंड 2 पे है ना। सबसे पहला वर्क क्या है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं सबको लिख दीजिए एज इट इज, दैट मीन्स 5612 माइनस जिसपे बार नहीं हो, किस पे बार नहीं 5 एंड 6 पे, दैट मीन्स 56 अपॉन कितने डिजिट है जिसपे बार है बाबू 2 डिजिट है, यानी 99। कितने डिजिट है जिसपे नहीं है 2 डिजिट है ना, दैट मीन 00। क्लियर है बाबू। बनेगा आप लोग से, बन जाएगा ना। अब इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से किसी भी डेसिमल को रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और टाइप होता है उसको भी देखते हैं ना। अगर यहां पे देखा जाए टाइप 3, टाइप 3 में कुछ नहीं होता, यहां पे क्या होता है वहां पे था 0.
यहां पर आता 1.4 बार, 21.5 बार, क्लियर है ना बाबू? 36 प्लस 42 बार, क्लियर है ना? इसको रिप्रेजेंट करने के क्या वे हो सकते हैं? देखो इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जा सकता है, 1 प्लस 0.4 बार, क्लियर है ना बाबू? दैट मीन्स 1 प्लस 4 अपॉन 9, दैट मीन्स 1 होल 4 अपॉन 9, क्लियर है बाबू? अगर इसको देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं लोग? 21 प्लस 0.5 बार, क्लियर है बाबू? 21 प्लस 0.5 बार, यानी क्या लिख सकते हैं लोग? 21 प्लस 5 अपॉन 9, दैट मीन्स 21 होल 5 अपॉन 9, क्लियर है बाबू? नेक्स्ट देख रहे हैं लोग 36.42 लिखा हुआ ना, 12 और 4 and 2, दैट मीन्स 36 होल 42 अपॉन 99, क्लियर है बाबू? लोग कैंसिल भी कर सकते हैं 42 और 99 को 3 से, चलिए कैंसिल करते हैं लोग। 3 से क्या हो जाएगा 14, 3 से क्या हो जाएगा 33, दैट मीन्स 36 होल 14 अपॉन 33, क्लियर है बाबू? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।